नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता। कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे के बारे में। बरसात शुरू हो गई दोस्तों, और लगभग रोज अब हमारे इधर भी बारिश होने लगी है, थोड़ा बहुत करके। तो दोस्तों इस टाइम आप कौन सा खाद देंगे अपने गुड़हल के पौधे में, जो आपका गुड़हल का पौधा एकदम फूलों से भरा रहेगा। जिस तरह मेरे गुड़हल के पौधे एकदम फूलों से भरा हुआ दोस्तों। इस टाइम आपका हाइब्रिड पौधा हो या दोस्तों देसी ब्रीड पौधा, ये सभी पौधे में बहुत ही अच्छी तरह से फूल आते हैं और आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। और हमारे पौधे जो है दोस्तों फूलों और कलियों से भरा हुआ रहता है। दोस्तों ये जो मानसून होता है हमारे गुड़हल के पौधे के लिए बेस्ट सीजन होता है दोस्तों। मानसून में हमारे सभी पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगती है। बहुत सारे ऐसे पौधे थे दोस्तों जो कि गर्मियों में वो सूखने लगे थे, वो काफ़ी हद तक सूख भी गए थे। और बहुत पौधे में जो है फूल कलियाँ बनना भी रुक गया था दोस्तों। अगर इस टाइम अपने पौधे की कुछ केयर कर लेते हैं तो आपके जो गुड़हल के पौधे हैं उसमें बहुत ही अच्छी फूल और कलियाँ बनेगी और आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी दोस्तों। ये जो गुड़हल का पौधा होता है ना, ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है दोस्तों। इसको समय समय पे सिर्फ आप खाद पानी डाल दीजिए, ये अपना फूल देते रहेगा। और दोस्तों अगर समय समय पे आप गुड़ाई नहीं करेंगे, अपने पौधे को खाद पानी नहीं डालेंगे, तो फिर ये पौधा जो है ना फूल आते हैं ना, इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो दोस्तों आप अपने पौधे को बरसात में भी कैसे हरा भरा रख सकते हैं और आपका पौधा जो है बरसात में भी फूलों और कलियों से भरा रहेगा, उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, आपको अपने गुड़हल के पौधे जिस गमले में लगाए हुए हैं दोस्तों, उस गमले में आपको ड्रेनेज होल को सही करके रखना है। अगर आपका ड्रेनेज होल सही नहीं है दोस्तों, तो फिर जो बरसात का पानी होता है दोस्तों, फिर वो आपके पौधे को खराब कर देगा। क्योंकि दोस्तों ड्रेनेज होल सही नहीं रहने से पानी, जो बरसात का पानी हमारे गमले में पड़ती है, तो फिर वो पानी तुरंत से बाहर नहीं निकल पाता है और हमारे पौधे के मिट्टी में ही वो रह जाता है। और मिट्टी जितने दिनों तक गीली रहेगी दोस्तों, हमारे पौधे का जो जड़ है वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है। और जब जड़ जो है गलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, तो फिर हमारा पौधा जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हमें अपने पौधे को ड्रेनेज होल को चेक करते रहना होगा दोस्तों। ड्रेनेज होल को आप चेक कैसे करेंगे, इस तरह से आपको इस तरह से गमले को जो है पलट के देखना है दोस्तों। इस तरह से पलटने के बाद दोस्तों आपको एक स्टिक लेना है और ये स्टिक के सहायता से आपको हल्का हल्का इस तरह से पुश कर देना है। अगर इस तरह से आप हल्का हल्का कर दीजिएगा, जो अगर ड्रेनेज जाम हो गया होगा तो वो तुरंत से ठीक हो जाएगा दोस्तों। आपको अपने पौधे में दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, समय समय पे आपको अपने गमले की जो मिट्टी है उसको गुड़ाई करते रहना होगा, तभी जाके आपके पौधे की जो मिट्टी एकदम से जाम नहीं होगी और आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। कि दोस्तों ये जो गमले की मिट्टी होती है, इसको अगर आप हर एक 15 दिन में 10 दिन में एक बार इस तरह से गुड़ाई कर दीजिएगा, तो ये जो मिट्टी है दोस्तों उतनी अच्छी तरह से जाम नहीं होगी और हमारे पौधे तक जो है उसकी हवा और धूप पहुंचते रहेगी। मिट्टी जो है दोस्तों मिट्टी हल्की बने रहेगी, इसमें जो है काई भी नहीं बैठेगा और हमारे पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो इसीलिए दोस्तों हर एक 10 से 15 दिन में एक बार पौधे की गुड़ाई करते रहना है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, आपको क्या करना है, आपके अगर गुड़हल के पौधे में दोस्तों एक भी फूल और कलियां नहीं बन रही है और आपका गुड़हल का पौधा जो है लंबी लंबी ब्रांचें निकाल रहा है, तो आपको करना क्या है। ये आप देख सकते हैं मेरे एक गुड़हल का पौधा है, इसमें बहुत लंबी लंबी ब्रांचें निकल गई है दोस्तों। और ये ब्रांच जो है सीधी ऊपर की ओर नहीं जा रही है, ये पतली पतली ब्रांच है और एकदम से नीचे की ओर झुक जा रही है। तो इस तरह से अगर आपके ब्रांच भी इस तरह से हो रहे हैं और आपके पौधे में एक भी फूल नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों ये जो ब्रांच है आपको हल्का हल्का कट कर देना है। क्योंकि दोस्तों हल्का हल्का कट करने से पौधा जो है शेप में आएगा और हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और जो ब्रांच इधर उधर झुक जा रही थी वो झुकना बंद हो जाएगा दोस्तों। बरसात में तो हमारे सभी पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन दोस्तों बरसात में हमारे पौधे खराब भी होते हैं। एक तरह से बरसात का पानी हमारे पौधे के लिए अमृत होता है तो दोस्तों, और आप एक तरह से सोच सकते हैं तो हमारे पौधे के लिए ख़राब भी है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बरसात के पानी फिर लगने से भी फिर हमारे पौधे जो है ख़राब होने लगती है। तो इसलिए हमें अपने पौधे की ड्रेनेज होल को हमेशा से सही बना के रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं खाद की दोस्तों। अभी मानसून में हमें ऐसा कौन सा खाद देना है जो हमारे पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और हमारे पौधे को जो कीड़े मकोड़े से भी हमारा पौधा दूर रहेगा। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ आज कौन सा खाद अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। और तो दोस्तों आज मैं जिस खाद का इस्तेमाल करने वाली हूँ वो एकदम ऑर्गेनिक है दोस्तों, और वो हम सभी के घरों में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं कौन सा खाद है। तो दोस्तों खाद को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक बर्तन, और एक जो बर्तन लीजिएगा दोस्तों, उस बर्तन में आपको लेना है
आधा लीटर पानी। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको डालना क्या है, आपको डालना है दोस्तों केले के छिलके। 1 से 2 केले के छिलके इस पानी में आपको डाल देना है। और दोस्तों दूसरा चीज़ जो हम डालने वाले हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं, ये है नीम की पत्तियाँ, जो अगर हम इसे बरसात में डालेंगे दोस्तों अपने पौधे में, तो हमारे पौधे में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, चींटियाँ लग जाती है, वो सारे लगना बंद हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों नीम के पत्ते जो होते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों हमें यहाँ नीम के पत्ते लेना है, तो ज़्यादा नहीं लेना दोस्तों। ये देखिए आपको, तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से आपको पत्तियों को निकाल लेना है और ये जो पानी है इस पानी में डाल देना है इस तरह से। और तीसरा चीज़ आपको लेना है दोस्तों यहाँ चाय पत्ती। दोस्तों ये जो चाय पत्ती होता है इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होती है और हमारे सभी पौधे को चाय पत्ती चाहिए ही। चाय पत्ती का अगर खाद हम 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर एक बार डालते हैं अपने पौधे में, तो हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और हमारे पौधे में कंपोस्ट की तरह काम करता है ये जो चाय पत्ती होता है दोस्तों। तो अब हमें करना क्या दोस्तों, ये जो तीनों चीज़ हम इस बर्तन में डाल दिए हैं और अब हमें इसको जो है दोस्तों 5 से 7 मिनट तक उबाल लेना है। उससे ज़्यादा नहीं उबालना दोस्तों, 5-7 मिनट हमें उबालना है। तो चलिए इसे मैं उबाल लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। दोस्तों 5 मिनट उबालने के बाद आप देख सकते हैं ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर बन के रेडी हो गया है। तो दोस्तों अब हमें इसको छान लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको छान ली हूँ। अब दोस्तों छान तो ली हूँ, अब हमें ये जो खाद बन के रेडी हो गया, इस खाद को हमें डायरेक्टली अपने पौधे में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि दोस्तों इसको हम उबाल लिए हैं और उबालने के बाद दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग खाद बन के रेडी हो गया है। तो अब इस खाद को जब भी हम अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो इसे हमें डाइल्यूट कर लेना है। तो दोस्तों एक हिस्सा हम यहाँ खाद लेंगे तो हमें इसके 4 गुना पानी लेना है। जितना हम खाद लिए दोस्तों उसका 4 गुना पानी लेना है, उसके बाद ही हम अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर बन के रेडी हुआ है इसे आप स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बरसात हो रही है और बरसात में हमारे पत्तियों में जो है कीड़े लग जाते हैं और हमारे पत्तियों सबको जो है खाने लगता है। हमारे जितने भी पौधे हैं, गुलाब के, गुड़हल के, मोगरे के, सभी के पौधे में जो है कीड़े लग जाते हैं और वो जो कीड़ा धीरे धीरे सभी पत्तियों को खाने लगता है। तो अगर दोस्तों इसका स्प्रे करेंगे तो फिर उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग नीम पत्तियाँ उबाल के भी इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाए। और ये जो नीम की पत्तियाँ होता है दोस्तों, ये सभी तरह के कीड़े मकोड़े, फंगस को से भी ये छुटकारा दिलाता है। तो इसीलिए दोस्तों इसको आप चाहे तो स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में कीड़े लगे हुए हैं, पत्तियों को खा रहा है, तो इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार स्प्रे कीजिए। आपके सभी पत्तियों को खाना बंद कर देगा, कीड़े आपके पौधे से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ 1 हिस्सा खाद ली हुई, तो ये जो मग है दोस्तों इसमें मैं 4 हिस्सा पानी ली हुई हूँ, 4 हिस्सा और दोस्तों 1 हिस्सा खाद हो गया। ये टोटल 5 हिस्सा हो गया और इसके देखिए लगभग 1 लीटर का बराबर हो गया है। कुछ थोड़ा सा कम है, नहीं तो 1 लीटर मेरा तैयार हो गया। अब दोस्तों ये जो खाद है इस खाद को हम अपने पौधे में दे सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशन है जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही महत्व होता है। दोस्तों केले के छिलके जो हम इसमें डालें उसमें पोटेशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और हमें फूल और फल लेने के लिए पोटेशियम चाहिए ही चाहिए अपने पौधे में। और पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए दोस्तों हमें यहाँ चाय पत्ती डाली हुई हूँ, क्योंकि चाय पत्ती में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होती है और हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और दोस्तों कीड़े मकोड़े से दूर रखने के लिए हम अपने पौधे को यहाँ नीम पत्तियों का हम इस्तेमाल किए हुए। आप चाहे तो दोस्तों इसके जगह अगर नीम की पत्ती आप नहीं मिल रही है तो आप नीम खल्ली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की खल्ली को भी आप चाहे तो सूखा अपने पौधे में डाल सकते हैं, या तो फिर दोस्तों 1 लीटर पानी में आप उसको घोल के अपने पौधे में दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। और दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइजर का आप जब भी इस्तेमाल करें आप अपने पौधे की मिट्टी को चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा चिपचिपी है तो फिर आप लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें, थोड़ा सा आप सूखने दीजिए अपनी मिट्टी को, फिर से लिक्विड फर्टिलाइजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गीली मिट्टी में दोस्तों आप लिक्विड खाद नहीं डालिएगा। और दोस्तों खाद देने से पहले आप अपने पौधे की मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना है। और गुड़ाई करने के बाद दोस्तों ये देखिए इस तरह से जो सूखी पत्तियां गिर जा रही है, ये सबको आपको अपने गमले में नहीं रहने देना, सारे को हटा देना, क्योंकि बरसात है दोस्तों। जिस तरह से सूखी हुई पत्तियां गिर रही है हमारे गमले में, तो हमारे गमले की मिट्टी में जो है फंगस लग सकती है। इसलिए दोस्तों हमें अपने पौधे की इस तरह से साफ सफाई रखनी है। तो दोस्तों इस तरह से गुड़ाई करने के बाद हम अपने पौधे में ये जो खाद है डालेंगे। तो हमें ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों, ये जो खाद है हमें 3 पौधों में इस्तेमाल करना है। ये देखिए
क्योंकि ज़्यादा डालने से दोस्तों फिर वो बह के बाहर निकल जाएगा और हमारा खाद जो वेस्ट हो जाएगा। और ये जो खाद है दोस्तों एकदम ऑर्गेनिक है और हमारे पौधे के लिए अमृत है। आप चाहे तो इस खाद को हर एक 15 दिन में एक बार रिपीट कीजिए अपने पौधे में और देखिएगा आपका पौधा कितनी अच्छी ग्रोथ करेगा और एक भी पत्तियां पीली नहीं होगी और आपका पौधा जो दोस्तों फूलों और कलियों से भरा रहेगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।